तो चलिए सीधा आपको यहां से लिए चलते हैं गुजरात की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। शौर्य यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल। सोमनाथ से संकल्प तक की ये यात्रा, और ये यात्रा सिर्फ एक मार्ग की नहीं है, ये सोमनाथ से उठे स्वाभिमान की आवाज़ है। जहां पत्थर कभी टूटे थे लेकिन संकल्प अड़िग रहा। हाथों में डमरू, और डमरू का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। सोमनाथ से शुरू हो चुकी है शौर्य की चेतना, जहां आस्था से आत्मबल तक प्रधानमंत्री की ये शौर्य यात्रा को देखा जा रहा है। ये इतिहास नहीं, ये भारत का उत्तर कहा जा रहा है। और शिव के डमरू का तो महत्व ही अलग है। सृष्टि और नाद का प्रतीक है शिव का डमरू। जहाँ शिव के डमरू को कहा जाता है कि दो त्रिकोणों में होता है, एक तरफ सृजन और एक तरफ विनाश, और बीच में जो बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है। और यही यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि न शुरुआत न अंत, केवल संतुलन। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, बेहद ही भव्य दिव्य दिख रहा है सोमनाथ, और ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी इस शौर्य यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। गुजरात से सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज आयोजन किया जा रहा है। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खासी भीड़ इस शौर्य यात्रा में देखी जा रही है। मौजूदा लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में उनके गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। गुजरात दौरे का ये उनका दूसरा दिन है। नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और अदम्य साहस का ये प्रतीक है। यह उस स्वाभिमान को याद दिलाता है जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सका। सोमनाथ मंदिर वह मंदिर जिसे बार बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो उठ खड़ा हुआ, फिर वो बन खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत प्रतीक है। और इतिहास गवाह है कि कितनी ही बार इस मंदिर को ध्वस्त किया गया, कितने प्रयास इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए किए गए, लेकिन हर बार ये पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ पुनः खड़ा हुआ। और यही हमारे भारत की, यही भारत की भूमि की, यही हमारे राष्ट्र की असली पहचान है। और यही शौर्य यात्रा आज सोमनाथ में आयोजित की जा रही है, जहां पर अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते ये युवा हमारी आस्था का
जीवंत परिचय दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो रेलिंग्स हैं वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का फूलों के साथ में पुष्प वर्षा कर उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। यही सच्ची आस्था भी इस सोमनाथ की धरती की है। और सोमनाथ मंदिर, जैसा कि हमने बताया कि केवल एक पत्थरों से बना ये ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत प्रतीक है। और देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि कितने प्रयास इस सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए किए गए, लेकिन हर बार ये अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ पुनः एक बार फिर खड़ा हुआ। और यही हमारे भारत की असली पहचान है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और अदम्य साहस का ये प्रतीक है। यह उस स्वाभिमान को याद दिलाता है, यह उस दिन को याद दिलाता है जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सका। घुड़सवार हाथों में भगवा झंडे लिए चल रही हैं और शौर्य का ये परिचय देने का आज ये दिन है। स्वाभिमान आज ये पर्व आयोजित हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक संदेश देता है कि हमारी आस्था, संस्कृति और आत्मसम्मान का कोई, हमारी शक्ति को, हमारे आत्मसम्मान को कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाता है कि राष्ट्र का स्वाभिमान सर्वोपरि है और उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज ये आयोजित किया जा रहा है, शौर्य की गाथा का यहाँ परिचय दिया जा रहा है। और ये वही सोमनाथ की धरती है जहाँ पर सोमनाथ मंदिर को बार बार ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, इसके ढांचे को ध्वस्त करने का बार बार प्रयास किया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय चेतना का ये सोमनाथ मंदिर हमारा प्रतीक है, हमारी आस्था का परिचय देने वाला है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि इस मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार ये पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ पुनः खड़ा हुआ, पुनः जीवंत हो उठा। और यही भारत की असली पहचान है। मंच पर आप देख पा रहे हैं अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए, साथ में आप देखेंगे कि मौजूद हैं इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। साथ में उनके गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल उनके साथ इस यात्रा में शामिल हैं। उनके साथ इस रथ पर, इस गाड़ी पर वो मौजूद हैं। लगातार लोगों का अभिवादन वो कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर और उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में इस स्वाभिमान पर्व को आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं, लोगों का लगातार अभिवादन कर रहे हैं। लोग पुष्प वर्षा कर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पचहत्तरवां वर्ष है 1951 से भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का, जिसका श्रेय और जिसकी शुरुआत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब 50 हाँ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन आज किया जा रहा है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज ये दूसरा दिन है। ये स्वाभिमान पर्व
अपनी शौर्य गाथा का बखान कर रहा है। शौर्य गाथा को याद करने का आज वो दिन है। सोमनाथ मंदिर जिसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो फिर हर बार उससे ज्यादा दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ में फिर खड़ा किया गया, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ फिर उठ खड़ा हुआ। आज यही सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व का, आज ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज आयोजन किया जा रहा है। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है, भारत की उस आस्था का, संस्कृति का परिचय दे रहा है जो अपने आप में इतिहास की कहानी को बयां करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज ये दूसरा दिन है। अभी पहुंचे हैं वो, अब श्रद्धा सुमन वो अर्पित कर रही हैं। उन शौर्यों को, उन वीरों को नमन उन्होंने किया है। लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐतिहासिक पर्व इसे कहा जा सकता है। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। तस्वीरों में ये सीधा लाइव आप देख रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शौर्य यात्रा में शामिल होने पहुंचे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी लोगों का एक रैली के माध्यम से लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने उनका स्वागत किया। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग करते हुए नजर आए, उनका स्वागत सत्कार करते हुए लोग नजर आए। संस्कृति का परिचय मूल रूप से इसमें दिया जा रहा है, अपनी अपनी संस्कृति का, आस्था का परिचय लोग यहाँ दे रहे हैं। और भारत की धरती ही अपने आप में आस्था से सराबोर है। भारत की संस्कृति विश्व भर में प्रचलित है और भारत की संस्कृति, आस्था, खास तौर पर जो संस्कृति की जो पहचान है, उसका आज एक परिचय इस आज के इस पर्व में लोगों ने अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहले रैली के माध्यम से लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए, लोगों का धन्यवाद देते हुए नजर आए। साथ ही लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, सत्कार किया। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस यहां पर निकाला गया था। भगवा झंडे हाथों में लिए ये घोड़े शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने पहुंचे हैं और आज उनका गुजरात का ये दूसरा दिन है। सोमनाथ मंदिर जो अपने आप में अपनी गाथा का परिचय देता है, जिसे बार बार तोड़ने का प्रयास किया गया, गिराने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो फिर खड़ा हुआ और यहाँ के लोगों की आस्था और शौर्य हाथों में डमरू लिए, यहाँ पर डमरू का जो उद्घोष है वो यहाँ की शौर्य गाथा का परिचय दे रहा है। आप भारत के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, उसकी झलक हमें यहाँ नजर आई। दोनों छोर पर हर कोई प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए भी आतुर नजर आया। फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जो शौर्य यात्रा है उसकी तस्वीरें, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग दूर दूर से उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे।
घरों की छतों की बात की जाए, सड़कों के किनारों की बात की जाए, हर जगह से ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं सामने आई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और ये वो डमरू नाद यानी भारत के स्वाभिमान का नाद आज हर किसी ने सुना। और डमरू का अपना ही महत्व है। शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू, डमरू को नाद ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। ये मान्यता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से ही सृष्टि की रचना भी हुई, और जहाँ शब्द जन्म लेते हैं वहीं सृष्टि आकार लेती है। यही से ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जहाँ ओम की ध्वनि हो या संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हो, इसी डमरू से हुई। ज्ञान, भाषा और अभिव्यक्ति का मूल ही डमरू है। और जय सोमनाथ और हर हर महादेव के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। दोनों छोर पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने अपने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है, और डमरू का जो आकार भी होता है वो दो उल्टे त्रिकोणों जैसा होता है, जिसके साफ तौर पर बड़ा संदेश ये होता है कि एक सृजन का है और दूसरा संहार का। और जो ये बीच का बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है, और यही शिव का दर्शन है। और शिव दर्शन भी यही दिखाते हैं कि ना शुरुआत है ना अंत है, यहाँ तो सिर्फ संतुलन है। और यही भारत की छवि को भी प्रस्तुत करता है, जहाँ भारत की छवि एकता की छवि है, अटूटता की छवि है, सभ्यता की, परंपरा की और अनूठे विश्वास की, जिसमें आस्था भी है और आस्था के साथ विकास भी। और इसी आस्था के साथ विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोमनाथ की ये शौर्य यात्रा, जिसमें अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे सोमनाथ मंदिर में, और यहाँ से भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया भर में एक बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये शौर्य यात्रा जिसमें हमने देखा किस तरीके से 108 घोड़ों का एकात्मक जुलूस धर्म ध्वजा हाथों में थामे हुए, और साथ ही साथ हाथों में डमरू थामे हुए तमाम श्रद्धालु जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वाभिमान पर्व जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को लेकर, हमने विकास भी देखा है और किस तरीके से विरासत को न सिर्फ सजोना, संरक्षण, बल्कि उसके साथ साथ युवाओं का जो जुड़ाव है, किस तरीके से आप इस विज़न को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मात्र विकास की तो एक यात्रा आज़ादी के बाद से चलती आ रही है, लेकिन जब उस विकास में जब विचार जुड़ जाता है और उस विचार के साथ हम लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान जब जगता है, अपने स्व को हम जब पहचानते हैं, तो उस विकास का जो गति है वो 2 गुना 4 गुना हो जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि पिछले 11 साल में आपने हमको अपना पहचान वापस दिलाया, पूरे देश को याद दिलाया उस गौरवशाली इतिहास के बारे में, जहां हमने बहुत हजारों साल, कई सदियों से हम लोग जो है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लड़ते रहे, जूझते रहे, और आखिरकार हम विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बताया जाता है एक कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हमारी बात ही कुछ ऐसी है इस कौम में, इस देश में, इस राष्ट्र के अंदर, कि कितने भी विपदाएं आए, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या विदेशी घुसपैठिए हो, लेकिन उन सभी आक्रांताओं के बावजूद अपने हस्ती को हमने मिटने नहीं दिया। न जाने कितने सभ्यताएं जो हमारे साथ शुरू हुई थी या उस दौरान शुरू हुई थी, वो सब समाप्त हो गई, उनका पूरा रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। लेकिन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे विश्वास थे, जो आस्था के पात्र है, वो आज भी जो है हमारे यहाँ कायम है। उस वैदिक सभ्यता का जो है हजारों साल बाद भी हम उसी को ही जो है आज भी मनाते आ रहे हैं। ये इस देश का वह लचीलापन, जहाँ हम किसी भी परिस्थिति में झुकेंगे नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होंगे, अपितु हम संघर्ष करते रहेंगे और अपने वजूद को बचा के रखेंगे। ये जो भावना है, कहीं ना कहीं जब हम सोमनाथ में जब स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं,
वो पूरे देश को एक तरह से जो विस्मृत हो चुकी बातें हैं उससे हटकर हमको एक तरह से याद दिलाना है कि हमारा जो राष्ट्र का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जहां कितने आक्रांताओं के बावजूद, कितने प्रयासों के बावजूद हमारे हस्ती को मिटाने के, हमारे सभ्यता को, हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को, हमारे संस्कृति को, इसके बावजूद जो है हम डटे रहे, टिके रहे और आज भी एक जिंदा कौम है हम। इस बात का हम सबको गर्व है। जी। और अब